हे दोस्तों, स्वागत है गवर्नमेंट जॉब अड्डा में। मैं आज और एक और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटिव इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, एसएससी ने मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार का नोटिफिकेशन 2021 आउट कर दिया है। मैं आज की वीडियो इसी नोटिफिकेशन को सरल भाषा में आपको समझाने के लिए आया हूं और इसी वीडियो में मैं आपको इस एग्ज़ाम के मेन पॉइंट समझाऊँगा जो आपको हेल्प करेगी इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने में। जो बच्चे इस एग्ज़ाम को पहली बार भर रहे होंगे उनके मन में ख्याल हो रहा होगा कि मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस की क्या पोस्ट है और इसका काम क्या क्या होता है, इससे में क्या क्या काम। मैं इसकी सारी ड्यूटीज़ तो इस वीडियो में नहीं बताता, फिर भी मेन ड्यूटी में ये बताता हूँ कि इस पोस्ट का मेन काम क्लैरिकल कम पियोन का काम होता है। क्लैरिकल में बोले तो कंप्यूटर रिलेटेड वर्क, डाक से रिलेटेड वर्क, डाक चढ़ाना, डाक बांटना और थोड़ा बहुत पियोन से रिलेटेड काम करना होता है। पर ये पियोन वाला काम तो ज़्यादातर ऑफिस में प्राइवेट लोग करते हैं, तो टेंशन मत लीजिए। आपको मेनली लिखाई पढ़ाई का ही काम करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि पोस्ट का नाम है हवलदार। हवलदार की पोस्ट ये वर्दी वाली पोस्ट है और ये स्टेट पुलिस वगैरह में नहीं होती। इसकी पोस्टिंग होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एक्साइज एंड कस्टम और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ब्यूरो वही है जो ड्रग्स वगैरह, जिन्होंने अगर नार्कोस देखी होगी तो उसमें जो ड्रग्स के डीलरों को रेड मारते हैं वही नारकोटिक्स ब्यूरो। और एक्साइज कस्टम आई थिंक सभी जानते होंगे कि वो कौन सा डिपार्टमेंट होता है। इसमें हवलदार की पोस्ट होती है और आपको हवलदार से रिलेटेड सारे काम करने होते हैं। क्लैरिकल काम, लिखाई पढ़ाई का काम ना के बराबर होता है इस पोस्ट में। अगर आप लोगों को अभी तक मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे अगर नए आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। चलो अब इम्पोर्टेंट डेट्स पे आते हैं। इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है 22 मार्च 2022 और लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2022। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा लास्ट डेट का वेट नहीं करना, जल्द से जल्द इस फॉर्म को अप्लाई कर देना, क्योंकि लास्ट डेट तक सर्वर बहुत हैंग हो जाता है और अप्लाई करने में काफ़ी कठिनाई आती है। अगली इंपॉर्टेंट डेट है करेक्शन विंडो की डेट। करेक्शन विंडो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से 5 दिन बाद खुलेगी, यानी 5 मई 2022 को खुलेगी। जो 9 मई 2022 तक आप इस अपने कोई भी एप्लीकेशन में गलती हो चुकी है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं कुछ चार्जेस देकर। आगे इस वीडियो में इन चार्जेस के बारे में भी बताऊंगा डिटेल में। अगली इंपॉर्टेंट डेट है जुलाई 22, यानी इसका एग्ज़ाम का पहला टायर यानी पहला पेपर जुलाई में होगा। चलो पोस्ट एंड स्केल के बारे में बताते हैं। जैसा कि वीडियो में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस एग्ज़ाम में 2 ही पोस्ट हैं। एक है मल्टीटास्किंग स्टाफ जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में आपको पोस्ट लगेगी। सेकंड पोस्ट का नाम है हवलदार जो एक्साइज कस्टम इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स ब्यूरो में लगेगी। इस एग्ज़ाम के लिए पास करने पर आपको पे लेवल 1 एज ए सैलरी मिलेगा। पे लेवल 1 आपको किसका ही काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि कितनी सैलरी मिलेगी। इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अगर आपकी पोस्टिंग दिल्ली में मिलती है तो 28,000 से ज़्यादा आपको इन हैंड जो आपके अकाउंट में सैलरी आएगी वो मिलेगी। सैलरी पे भी मैं एक डिटेल वीडियो ला दूंगा कुछ दिनों में। चलो अब वैकेंसी पर आते हैं। इस नोटिफिकेशन में हवलदार की वैकेंसी 3603 बताई गई है और एमटीएस की वैकेंसी अभी नहीं बताई गई। ये सारी वैकेंसी टेंटेटिव है, ये वैकेंसी चेंज हो सकती है। फिर भी एमटीएस की वैकेंसी 5000 प्लस ही आने वाली है, यानी इस एग्ज़ाम में टोटल वैकेंसी 8600 प्लस वैकेंसी होगी। इसलिए जल्दी से जल्दी इस एग्ज़ाम को अप्लाई करके और अपनी तैयारी पे लग जाएं। चलो एज लिमिट पर आते हैं। एज लिमिट की कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2022। इस एग्ज़ाम में 2 तरह के एजिंग क्राइटेरिया है। पहला एज क्राइटेरिया है 18 से 25 साल, दूसरा एज क्राइटेरिया है 18 से 27 साल। 18 से 25 साल के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1997 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 जनवरी 2004 के बाद की नहीं होनी चाहिए। अगले क्राइटेरिया 18 से 27 के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1995 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 जनवरी 2004 के बाद की नहीं होनी चाहिए। इस एग्ज़ाम में कुछ कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एज रिलैक्सेशन SC/ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है और पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों के लिए 10 साल का है।
अब एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के लिए आते हैं। इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए आपके लिए पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, अब इस पार्ट में मैं बताता हूँ। इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए सिर्फ आपका 10th पास होना चाहिए कट ऑफ डेट तक। जैसे 30 अप्रैल 2022 तक आप 10th का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, सिर्फ 10th। और कोई डिग्री नहीं, कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं, कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ 10th पास पर ये एग्ज़ाम निकलता है। इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए आपको 100 रुपये की फ़ीस देनी पड़ती है। फ़ीस वीमेन कैंडिडेट, SC/ST कैंडिडेट और पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी PWD कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए फ़ी को एग्जम्प्ट रखा गया है। चलो अब एग्ज़ामिनेशन स्कीम पर आते हैं। यह एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है। पहली स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड स्टेज डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है पेन पेंसिल वाला। और थर्ड स्टेज खाली हवलदार के लिए होता है, इसमें फिज़िकल टेस्ट होता है आपका। इस एग्ज़ाम का पहला पेपर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है जिसके 4 पार्ट होते हैं, जिसे हम 4 सब्जेक्ट भी कह सकते हैं: इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंसी, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस। हर पार्ट में 25-25 क्वेश्चन होते हैं जो एक नंबर का होता है, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, जिसको करने के लिए हमें 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। 90 मिनट, और हर एक गलत आंसर पर आपके 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी काटी जाती है। तो हर एग्जाम क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट करें। सेकंड पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है जिसे हम पेन पेपर से यूज़ करके करते हैं। इसमें आपको शॉर्ट ऐसे लिखना होता है इंग्लिश में या कोई भी लैंग्वेज में जो 8th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के लिखी गई है। ये एग्ज़ाम 50 मार्क्स का होता है, 25 मार्क्स का शॉर्ट ऐसे और 25 मार्क्स का एक लेटर। इसको करने के लिए हमें 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। ये एग्ज़ाम क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जनरल को इसमें 40% लाने होते हैं और अदर्स को 20% मार्क्स, यानी 40% मतलब हुआ 20 मार्क्स लाना मिनिमम है आपको अगर आप जनरल हो। पेपर सेकंड को लिखने के लिए SSC ने 23 लैंग्वेज को अलाउ किया गया है। ये लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयाली, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति और सिंधी, सांथली, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इन लैंग्वेज में आप पेपर सेकंड दे सकते हैं और अपना मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि पेपर सेकंड खाली क्वालिफाइंग नेचर का है, इसलिए पेपर 1 में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके अपनी पोस्ट को सिक्योर करें, क्योंकि जो फाइनल मेरिट बनेंगे आपके पेपर 1 के मार्क्स के ही बनेंगे। इसलिए पेपर 1 की अच्छी से मेहनत करें। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग चारों सब्जेक्ट को अच्छी से तैयार करें। चलो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट पर आते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए खाली एक ही पोस्ट के लिए फिज़िकल होता है। उस पोस्ट का नाम है हवलदार और डिपार्टमेंट का नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम और नारकोटिक्स ब्यूरो। 2 ही डिपार्टमेंट के लिए आपको फ़िज़िकल देना पड़ता है। इस फिज़िकल के क्राइटेरिया में आपको वॉकिंग करनी पड़ेगी। अगर आप मेल हो तो 1600 मीटर 15 मिनट में आपको वॉक करनी पड़ेगी। अगर आप फीमेल हो तो 1 किलोमीटर 20 मिनट में आपको वॉक करनी पड़ेगी। सेकंड क्राइटेरिया, आपको साइकिल चलाकर दिखानी पड़ेगी। जी हाँ, साइकिल चलाकर दिखानी पड़ेगी 8 किलोमीटर आधे घंटे में, और 3 किलोमीटर फीमेल के लिए 3 किलोमीटर 25 मिनट में। जी हाँ, बहुत इजी क्राइटेरिया है, कोई भी वॉक करके ये क्राइटेरिया फुल कर सकता है फिज़िकल का, तो टेंशन मत लेना, ये भी इजीली हो जाता है। इसके लिए कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। इस हवलदार पोस्ट के लिए फ़िज़िकल स्टैंडर्ड भी रखा गया है। फ़िज़िकल स्टैंडर्ड में मेल के लिए हाइट 157.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और चेस्ट आपकी 76 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और एक्सपेंशन मिनिमम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और आपका वेट 48 kg होना चाहिए। इनके लिए चेस्ट का क्राइटेरिया नहीं है। तो अपनी फ़िज़िकल स्टैंडर्ड अभी नाप कर अकॉर्डिंगली हवलदार की पोस्ट बनना। अगर आपकी हाइट उसका क्राइटेरिया फिल नहीं करती है और या चेस्ट आपकी फिल नहीं करती है तो इस एग्ज़ाम को मत अप्लाई करना, नहीं तो अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आप लास्ट टाइम में रिजेक्ट हो जाओगे। कोई और पोस्ट को प्रेफरेंस पहले दे देना, हवलदार की पोस्ट को नहीं देना। अब फ़ोटो सिग्नेचर पर आते हैं। इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करनी होती है। इस एक फ़ोटो सिग्नेचर से रिलेटेड मैंने एक वेरी डिटेल वीडियो बना रखी है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो को अभी तुरंत क्लिक करके आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। फिर भी मैं एक सिंपल वे में समझाऊँ तो आपकी फ़ोटो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो का साइज़ 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए
और फ़ोटो की डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। आपकी फ़ोटो में कोई भी कैप नहीं होना चाहिए। अगर आप चश्मा लगाते हो तो चश्मा के बिना होनी चाहिए और दोनों कान विजिबल होने चाहिए। जैसे इस फ़ोटो में एसएससी ने एक स्पेसिमेन दिया है, इस फ़ोटो में दोनों ही कान इजीली विजिबल है और पूरा फेस एकदम स्ट्रेट है, कोई स्पेक्स नहीं है, कोई हैट नहीं है। चलो अब करेक्शन विंडो में आते हैं। करेक्शन विंडोज़ पे रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले ही बना चुकी है जिसमें पूरी डिटेल से मैंने करेक्शन विंडो के एक एक नोटिफिकेशन, एक एक पॉइंट को समझाया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ये आई बटन दबाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। करेक्शन विंडो इस एग्ज़ाम की 5 मई से स्टार्ट होगी और 9 मई तक खुली रहेगी। करेक्शन विंडो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने एग्ज़ाम अप्लाई करने में कुछ गलती कर दी है। उस गलती को ठीक करने के लिए आप 200 रुपये का चार्ज भरकर, 200 रुपये की फ़ी भर के अपनी वो गलती को सुधार सकते हैं। अगर आपको उस गलती को सुधारने के बावजूद एक और गलती दिखती है तो सेकंड टाइम्स करेक्शन के लिए आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। और ये जो फ़ी पेमेंट है इसको एग्जम्पशन नहीं है किसी भी कैटेगरी, किसी भी जेंडर को। और ये फ़ी जो भी पेमेंट की जाएगी करेक्शन विंडो की, सारी ऑनलाइन दी जाएगी। कोई ऑफलाइन चालान मोड इस करेक्शन विंडो के लिए नहीं है। चलो अब टाई केसेस के बारे में बताता हूँ। टाई केसेस वही सिचुएशन है जब आपका फाइनल रिजल्ट बनने के टाइम आपके मार्क्स किसी और बच्चे के मार्क्स से टाई हो रहे हो और पोस्टें नहीं हो, तो आप दोनों में से कैसे डिसाइड किया जाएगा कि किसको वैकेंसी देनी है। इसके लिए पहला क्राइटेरिया है कि आपके पेपर सेकंड में जिसने ज़्यादा नंबर लाए होंगे उनको उसका सिलेक्शन दिया जाएगा। इन केस अगर पेपर सेकंड में भी मार्क्स इक्वल आए हैं तो फर्स्ट पेपर के पार्ट 4 यानी जनरल अवेयरनेस के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर जनरल अवेयरनेस के मार्क्स भी क्लैश हो रहे हैं यानी मैच हो रहे हैं तो फिर थर्ड क्राइटेरिया होगा कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी जो ज़्यादा एज का बच्चा होगा उसको पोस्ट दे दी जाएगी। अगर एज भी मैच खा रही है तो फिर आपका नाम का अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखा जाएगा, यानी जो स्टार्टिंग के नाम होंगे ABCD से स्टार्टिंग वाले उनको पोस्ट दी जाएगी। इसलिए देख लीजिए कि आपका नाम क्या है। जस्ट किडिंग। और अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं MTS एग्ज़ाम 2022 से रिलेटेड सारे डाउट, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर कर दिया। फिर भी अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद।